हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस में दिल दिमाग करेक्टर को स्ट्रांग करना पड़ता है। बिजनेस में दिल दिमाग करेक्टर को स्ट्रांग करना पड़ता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? एक प्रमुख कारण है व्यावसायिक झटकों को बर्दाश्त करने के लिए। व्यावसायिक झटकों को बर्दाश्त करने के लिए दिल दिमाग और कैरेक्टर को स्ट्रांग करना पड़ता है। जिस तरीके से एक सामान्य लाइफ होती है, उसी तरीके से एक कॉमर्शियल लाइफ होती है, या उसी तरीके से फर्म, दुकान, कंपनी की लाइफ होती है, प्रोडक्ट या सर्विस की लाइफ होती है। यह इसका एक इसके उतार चढ़ाव होते हैं। उतार चढ़ाव होते हैं, फेलियर या सक्सेस होता है। फेलियर या सक्सेस होता है इसलिए क्योंकि इसमें भी दिल लगता है, दिल टूटता है। इसमें भी दिल लगता है, दिल टूटता है। दिमाग प्लान करता है, प्लान फेल होते हैं, प्लान सक्सेस होते हैं, कुछ फेल होते हैं, कुछ सक्सेस होते हैं। इसलिए माइंड का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। स्ट्रांग होना नहीं, स्ट्रांग करना पड़ता है। स्ट्रांग करना पड़ता है। और करेक्टर यदि स्ट्रांग है तो आप टिक पाएंगे, आप ठहर पाएंगे। आप विभिन्न प्रकार के अटैक्स को, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को आप झेल पाएंगे। कहने का अर्थ यह, क्या ज़िंदगी में मुश्किलें कम थीं जो बिजनेस करने को ठान लिया? क्या ज़िंदगी में मुश्किलें कम थीं जो बिजनेस को ठान लिया? अर्थात जब ज़िंदगी में मुश्किलें कम नहीं हैं तो फिर बिजनेस करके क्यों आप अपनी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं? अर्थात बिजनेस अपने आप में आपकी मुश्किलों को बढ़ाता है। अर्थात सफलता बिजनेस का आकर्षण है, इनकम बिजनेस का आकर्षण है। और ये न केवल दिल तोड़ती है, अर्थात बिजनेस आपको लूट भी लेता है, बिजनेस आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए लूटने और बर्बाद करने की स्थिति को झेलने के लिए आपका कैरेक्टर का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। कैरेक्टर को स्ट्रांग करिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। अर्थात हालांकि आप जब नए नए आए हैं या इस पर जब आप ध्यान नहीं देते हैं तो तमाम प्रकार की व्यावसायिक पीड़ाओं का आपको एहसास होता है। अर्थात मान लिया, यदि आपकी जॉब में या नौकरी में कुछ पीड़ाएं, कुछ परेशानी हैं, तो आप सोचते हैं कि इसका समाधान बिजनेस में मिलेगा। हो सकता है मिल जाए, लेकिन कब मिलेगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये भी संभव है कि उसमें मुश्किलें जो थीं उससे ज़्यादा मुश्किलों का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ जाए। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉमर्शियल लाइफ का समापन सफलता के साथ ही हो, असफलता के साथ भी समापन हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं, अरे इससे अच्छा तो बेहतर जॉब ही था, कम से कम वहाँ पर एक फिक्स इनकम थी, तो यहाँ पर तो जो कुछ भी था वो भी बर्बाद हो गया, उल्टा कर्जा भी हो गया। क्या फ़ायदा ऐसे बिजनेस का? बात सही है, बात सत्य है। इसलिए बिजनेस में
बिजनेस में ये समझिएगा कि धीरे धीरे आप अपने दिल को मजबूत करिए, धीरे धीरे आप अपने दिमाग को मजबूत कीजिए और धीरे धीरे आप अपने कैरेक्टर को मजबूत कीजिए, मजबूत कीजिए। सहन शक्ति आप पैदा करिए, सहन शक्ति आप पैदा करिए, बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करिएगा। न केवल आर्थिक नुकसान बल्कि अन्य प्रकार के लॉस को भी नुकसान करने की सहने की क्षमता को विकसित कीजिएगा, अर्थात तब भी आपको सफलता मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। सफलता के लिए बिजनेस को मत करिएगा, सफल होने के लिए बिजनेस आप कर सकते हैं, सफलता के लिए नहीं, बल्कि ये कह लीजिएगा अब कोई आपके पास में जब रास्ता नहीं है तो आप बिजनेस करने आए हैं, अर्थात जीना यहाँ मरना यहाँ, अब तेरे सिवा जाना कहाँ, यदि ऐसी धारणाएं हैं तब तो ठीक है, जिएंगे यहाँ मरेंगे यहाँ, जो कुछ भी होगा वो करेंगे यहाँ। तो जब इस तरीके से वफादारी है, बिजनेस आपकी वफादारी को टेस्ट करता है, बिजनेस आपके डिवोशन समर्पण को टेस्ट करता है। ऐसे ही वो न तो बेहतरीन आइडिया देता है, ना बेहतरीन अवसर देता है, फल साल भर बाद में लगते हैं। यदि पेड़ लगा है तब भी साल भर बाद फल लगते हैं, नहीं तो यदि आपने बीज बोया है कितने सालों के बाद में फल लगेंगे कहना मुश्किल होता है। पेड़ में तो फिर भी निश्चित होता है, यदि सही तरीके से केयर करी गई तो ठीक है, इतने समय के बाद में फल फूल आने लगेंगे। लेकिन बिजनेस में यही नहीं पता होता कि सही ढंग से केयर क्या है। फिर इसीलिए बिजनेस में दिल, दिमाग, कैरेक्टर तीनों भटकते हैं। लेकिन जब इरादा ऐसा हो कि अब इसको छोड़ करके नहीं जाना है तब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए दिल, दिमाग और कैरेक्टर को मजबूत करना ही पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।